मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हर्बल वे यूट्यूब चैनल की तरफ से डॉक्टर मुनीर अहमद बिडानी का सलाम। उम्मीद है आप खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको कोरोना से, हर किस्म की वबाई इमराज से, हर किस्म के इमराज से आपको महफूज करे। जैसा कि आपको इल्म है, मैं आजकल केयर पे लेक्चर दे रहा हूँ। कल मैंने दिया था दिल की केयर पे लेक्चर। आज मेरा लेक्चर है गुर्दे की केयर पे लेक्चर। गुर्दे का बचाओ, गुर्दे को किस तरीके से बीमारियों से हम महफूज कर सकते हैं। गुर्दे हमारे जो है ये तादाद के अंदर 2 होते हैं। इनकी शक्ल जो है अंग्रेज़ी की डी की तरफ है, या बाज़ बीन्स ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल इनके साथ मिलती जुलती है। गुर्दे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गुर्दे बाज़ औक़ात फेल हो जाते हैं तो उनको गुर्दा एक आदमी वो अपने बेटे का, भाई का, किसी करीबी अजीज़ का गुर्दा लगवाते हैं तो तब उनका मसला हल हो जाता है। वो भी किसी को रास आता है और किसी को रास नहीं आता। इन सारे चीज़ों से बचने के लिए हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। हमें गुर्दे को महफूज करने की ज़रूरत है। गुर्दे जो है ये इनका बहुत बड़ा काम है, जिस तरह मुख्तलिफ अज़ाए रईसा का काम है। गुर्दा हमारे बॉडी का फिल्ट्रेशन प्लांट है। जब खून साफ दिल से गुर्दे में आता है तो जितने जहर मुख्तलिफ चीज़ें हैं वो पेशाब के ज़रिए खारिज हो जाती हैं। पेशाब से खारिज होने के साथ वो हमारा जिस्म जहरों से पाक हो जाता है। आरबीसी रेड ब्लड सेल की तरतीब कंपोजिशन को ये सेम रखता है। प्लेटलेट की पोजीशन को ये सेम रखता है। गुर्दे बड़े नाजुक चीज़ है, हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अब गुर्दे के बारे में जब इंसान को तकलीफ़ होती है तो ये बहुत बुरी तकलीफ़ होती है। इंसान पीछे कमर तक इसकी शिद्दत को महसूस करता है। गुर्दे की तकलीफ़ें जो है, तो गुर्दे का दर्द होता है, गुर्दे की पथरी होती है, गुर्दे फेल हो जाते हैं। अब गुर्दों की बीमारियों की अलामात, जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो जाए उनको अलार्म होता है, उनको बार बार पेशाब आता है। जब भी बार बार पेशाब है, पेशाब में खून आता है, कमर का दर्द होता है, पेशाब करते हुए तकलीफ़ होती है, पेशाब में झाग बन जाती है। जब पेशाब करते हैं पेशाब से बदबू आती है, सर चकराता है, पेशाब में बाज़ औक़ात पीप आती है, बुखार होता है, गुर्दे के आगे पीछे दर्द फील होता है। जब भी ये इस किस्म की बीमारी का आपको अलामात ज़ाहिर हों तो फौरी तौर पर यूरोलॉजिस्ट या गुर्दे वाले डॉक्टर से चेक कराना चाहिए, ताकि वो हम टेस्ट करा के मज़ीद बड़ी बीमारी से हम बच सकें। अब गुर्दा जो है इसकी शक्ल आम से मिलती है। आर्गन थेरेपी के एतबार से अगर आम आप खाते रहेंगे तो आपके गुर्दे सेहतमंद रहेंगे। आम रिच है, मिनरल विटामिन से भरपूर है, ये हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। नारंगी का जूस ये पीने से भी आम ठीक हो जाता है। आलू के अंदर विटामिन के कम होता है, इसलिए आलू के सालन खाने से भी गुर्दे की बीमारियाँ ठीक हो जाती है। गाजर का जूस बहुत आला चीज़ है जिसमें हर विटामिन ए से भरपूर होता है। तरबूज है, ये भी गुर्दे की कई बीमारियों का इलाज है। मूली है, इसमें नमक थोड़ी सी काली मिर्च लगा के आप खा सकते हैं। शहद, ककड़ी, अंगूर, सेब, ये सारी चीज़ें गुर्दे के लिए बेहतरीन चीज़ है। पिस्ते को बग़ैर नमक लगाए, नमक न लगाया जाए उसको। 5-6 पिस्ते के बारे में हमारे बुज़ुर्ग ये कहा करते थे कि पिस्ता जो है गुर्दे को डायलिसिस करवा रहा हो, पिस्ते अगर 5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को खाए तो काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है, डायलिसिस रुक जाता है। अब गुर्दों के लिए नुकसानदेह ग़िज़ाएँ हैं। सबसे पहली बात यह है कि प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, जितनी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हैं ज़्यादा खाने से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। कैफ़ीन, जिसमें काफ़ी भी आती है, ये ब्लड प्रेशर से शूट हो जाता है। ब्लड प्रेशर शूट होने से काफ़ी तकलीफ़ होती है। नमक भी ब्लड प्रेशर को शूट करता है, नमक कम खाना चाहिए। मिठाएँ
शुगर बन जाती है और शुगर से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इससे भी आपको बचना चाहिए। जितने ये बोतलें हैं, इनसे बोतलों से भी आपको, मीठी बोतलें, 7 अप, कोका कोला, इनसे भी आपको बचना चाहिए। डेयरी वाली मसनूआत से बचना चाहिए। अल्कोहल वाले पीने वालों के बहुत जल्दी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। केला खाने से भी गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और ऐसी चीज़ें जिसके अंदर पोटाशियम, कैल्शियम मौजूद हो, फास्फोरस मौजूद हो, तो ये पथरी बढ़ाती है, यूरेट वाली पथरी बढ़ाती है। इसलिए इससे भी ऐसी चीज़ों से जिसमें कैल्शियम ज़्यादा हो, जैसे कि दूध है, जैसे मुरंगा है, ये कम खाने चाहिए। दर्द गुर्दा जो है, ये बहुत ख़तरनाक दर्द पड़ता है। अगर किसी के घर में अंगूर हो तो अंगूर के पत्ते धो के उनको कूट करके थोड़ा सा नमक मिला के, पानी मिला के पिए जाए तो फौरी तौर पर गुर्दे का दर्द ठीक हो जाता है। ये लौकी कद्दू जो है, इसके टुकड़े करके इनको गर्म करके जहाँ दर्द फील हो रहा है उससे सेक किया जाए, टकोर की जाए तो गुर्दे ठीक हो जाते हैं। गुर्दे में पथरी का इलाज, 3 किस्म की चीज़ें जो है उससे पथरी बन जाती है। यूरेट, ऑक्ज़ालेट, फास्फेट, ये तीनों में कैल्शियम मौजूद होता है। यूरेट, ऑक्ज़ालेट, फास्फेट, इनसे पथरियाँ बन जाती है। पथरी जो है जब पेशाब के रास्ते में रुकावट बन जाती है तो बहुत दर्द होता है, बहुत परेशानी होती है। अब कुछ मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप ये खाएंगे तो आप अल्लाह के हुक्म से आप पथरी से महफूज रहेंगे। नारियल का पानी 2 दफ़ा दिन में पीने से पथरी निकल जाती है। मकई के बाल, मकई के बाल जो है उनको हल्का सा पीस के उनका कहवा पीने से दिन में 3 बार, तो इलायची डाल के पिए तो आपकी यूरेट वाली पथरी इससे निकल जाती है। जौ का पानी पीने से पथरी निकल जाती है। करेले का रस पीने से पथरी निकल जाती है। जामुन बहुत आला चीज़ है, आजकल मौसम आ रहा है, जामुन 2-3 बार दिन में खाया जाए तो पथरी रेजा होकर निकल जाती है। खरबूजे से भी और खरबूजे के छिलके से भी पथरी निकल जाती है। आधा चमचा अजवाइन दिन में 2 बार पिया जाए तो पथरी निकल जाती है। अब मैं आपको, जैसे कि आपको इल्म हो कि मैं 7 रोज़ होम्योपैथी का नुस्खा बताता हूँ। होम्योपैथी की दवाएं हमने कॉलेज के अंदर भी रखी है। डॉक्टर मसूद वालों की HR-77 रेनिकोल, जो गुर्दे के दर्द, गुर्दे की पथरी, गुर्दे की इन्फेक्शन, हर किस्म की इन्फेक्शन से ये बचाती है। ये इसके 10 कतरे सुबह, दोपहर, शाम को पिए जाए। इसके बाद डॉक्टर विल्मर शोबे की, जर्मनी की ये महंगी दवाई है, PTKR नंबर 15। ये महंगी आती है, कोई 500 के करीब आती है। ये भी गुर्दे के दर्द का इलाज है और पथरी का भी इलाज है। ये 2 होम्योपैथी की दवाइयाँ, इनमें या डॉक्टर मसूद वालों की या डॉक्टर विल्मर शोबे की हमें घर में रखनी चाहिए। अल्लाह ताला आपको हर किस्म की बीमारी से महफूज करे। अल्लाह ताला आपको हर आफत से महफूज करे। जो लोग मेरे चैनल में नए आए हैं, आप उम्मीद है इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।